नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से नागपुरी का बहुत ही अच्छा कहानी त्रिफला को पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों इस कहानी को मैंने पहले पढ़ा दिया है, इस YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है, लेकिन आप लोगों का कमेंट आया कि सर इसे फिर से एक बार अपलोड करिए और इस कहानी को आप हिंदी से भी समझा दीजिए, ऐसा कह के कमेंट आया। तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार मैं फिर से त्रिफला कहानी को लेकर आया हूं। दोस्तों इस कहानी में हम लोग नागपुरी से पढ़ते जाएंगे और उसका हिंदी में अर्थ भी समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में रेगुलर नागपुरी क्षेत्रीय भाषा से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नागपुरी कहानी त्रिफला। ये गद्य भाग है और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रफुल्ल कुमार राय। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसको जानते हैं हम लोग विस्तार से। थोड़े दिन से मिस्टर खुदीराम कहेक माने खुदीराम घोषाल चाहे तो खुदी बाबू के मिस टांडेवाल करी याद हो जाएला। थोड़ा दिन से खुदीराम को मिस टांडेवाल का याद आने लगता है। याद भर एकला नहीं होवेला, खामो खा आइए जाएला और बड़ा शासित उनकर कर्जा में देवेला। देखिए याद केवल नहीं आता है बल्कि उसका कलेजा में बहुत ही दुख होता है। कखनो कखनो तो दफ्तर कर फाइल के बीचे में जे बेरा वो काम में मशगूल रहना भुलाल रहना एकदम विभोर का जानी का तेर जे होवेला और काले होवेला कि अचका टांडेवाल करी आई इतना जोर से झपटा मार देवेला कि बेचरंगा खुदी बागू अगबकाए जाए ना। कभी कभी दफ्तर में मतलब कि ऑफिस में फाइल के बीच में उतने सारे फाइलों के बीच में वो जिस समय काम में मशगूल रहते हैं भुलाल रहते हैं, उसी समय अचानक क्यों उसको टांडेवाल का याद आने लगता है और इतना याद आता है कि वह घबरा जाते हैं। ईसन बुझाएला जैसे कोनो झन जबरई सोब भीड़ के ठेल ढकेल के अपने आगू मागू हो जाएला सेहे तेर उकरियाद और बगरा दरकारी बात मन समस्या के ढाइप के ऊपरा ऊपरी पसर के नजर और मन में उनकर भरखरे पैठ जाएला तले उनकर मन उनके बेगर कोनो नोटिस देले टांडेवाल बटे खींचल चलल जाएला। देखिए हिंदी में इसको समझिए। ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्ती उसको ढकल ढकल के उसका आगे हो जा रहा है और जो ज़रूरी बात है जो जरूरी दरकार वाला काम है उसका ऊपर ऊपर पसर जा रहा है, मतलब कि ऊपर फैल जा रहा है और उसके मन में दिलो दिमाग में बैठ जा रहा है और बिना किसी नोटिस के कोई बिना किसी नोटिस के टांडेवाल की यादों में खो जाता है। टांडेवाल ऊपर गतर काया आँख ठेहुना कान नाक और आठों अंग के सुंदर से सुंदर कल्पना में वो बोहाय जाए ना और बोहाय जाएला उनकर मन और प्राण। देखिए टांडेवाल का उसका शरीर आँख ठहुना मतलब घुटना कान नाक और आठों अंग कहने का मतलब पूरा शरीर का सुंदरता उसको याद आने लगता है और वो कल्पना करता है और उसी की याद में वो बह जाता है और उसका मन और प्राण उसी की याद में खोए रहता है। ढेर बेरा इसने टांडेवाल के लेके काहे जाही बेस बेकार बात मन के सोचे बुझे में सिराई जायला उलखे परायना कि फिर ई खराब ख्याल कैसे उनकर मन में घूरे लागलक। इस तरह का खराब ख्याल मतलब याद किस तरह से उसका मन में घूमने लगा। मने मन उखिसाए ना कहराए ना बगरा मुदा का करो मन से लाचार और बेबस तैर कखनो हो जाए ना। मन ही मन वो गुस्साने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कह के, लेकिन वो क्या करे लाचार और बेबस हो जाते हैं। अनठेकान और बेहिसाब से बेअंदाज परेशानी और हल्काइन तेर उनके लाग जाएला। तले सामने गिलास कर पानी के चुपचाप पिए छोड़ के दोसर कोनो उपाय नहीं रहेला। देखिए मिस टांडेवाल का याद में
वे इतना परेशान हो जाते हैं कि उसका मन में बहुत ज़्यादा हलचल होने लगता है। उसके बाद सामने रखा हुआ गिलास का पानी को पीने के अलावे कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है। उकरे घोंट लेके कोनो तैर मन के सुसुस्त करैना थिरायना। उसी पानी का घूंट लेकर मन को आराम देते हैं और थिराने लगते हैं, मतलब कि मन को स्थिर करते हैं। भीतरे भीतरे उनके आपन ऊपरे खीसो लागेला चिड़चिड़ाना। अंदर ही अंदर अपने आप को गुस्साने लगते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। वो फौरन ई चाहत के कि वो टांडेवाल कर ख्याल या और बात कर कल्पना के एकदम नोच के एक झटका में फेंक दे। उसने करक नहीं पा रहे बचकन और का तेर से बात में किंद्रथे रहेला। वो जल्द चाहते हैं कि टांडेवाल का याद को और उसकी कल्पना को अपने मन से हटा दे, लेकिन क्या करे, बार बार उसका याद आते रहता है, मन से कभी हटता नहीं है। बुझाला जैसे कोनो भितमाछी एक बारगी सैट के चपचपाल लटक जाहे। उनकर मन प्राण में कोनो जोंक जैसे चपकेला से हेते। लगता है कि कोई भितमाछी, कहने का मतलब कि छिपकली जैसे चिपके हुआ रहता है दीवार से, उसी तरह एक जोंक की तरह, एक छिपकली और साथ ही जोंक की तरह कोई चिपक गया है, ऐसा उसको लगता है। खिसे एक बारगी उनकर जीव पितपिताए जायला और बुझायला। अगर उ ख्याल मने कोनो जीवगर चीज रहतक तो अवश्य के उ खूने कर देतक। देखिए, वो मने मन बहुत ही गुस्साते हैं और वो सोचते हैं कि कोई जान प्राण वाला रहता, कोई जीवधारी रहता तो उसका खून कर देते। उके चित पटक के और सुपट छाती में छुरा भोंक देते हैं। उसको पटक के फिर उसके छाती में, मतलब सीना में छुरा मार देते। ऐसा सोच रहे हैं। इतना होवत के कखनो कखनो टांडेवाल के लेके कतई कतई बात मन में सोचते। कितना सुंदर उनके लागेला, जैसे कोनो सुंदर निर्मल धार में डोंगा ऊपर करमे सिलहाते। मतलब कि यह बात कहा जा रहा है कि इतना हो गया कि कभी कभी टांडेवाल को लेकर वो मन में कितना कितना बात सोचने लगता है कि कितना सुंदर लगता है, किसी सुंदर निर्मल धार में डोंगा धीरे धीरे चलता है, उस तरह का लगता है, ऐसा कहा जा रहा है। धीरे धीरे अब ईसन हो जा है कि बाबू खुदीराम कखनो कखनो आपन से बाँचल बेरा घड़ी उमिश टांडेवाल के सुंदर ख्याल के सोबे लंबा चौड़ा करके देखते हैं लग जाना। धीरे धीरे अब ऐसा हो जा रहा है कि खुदी बाबू कभी कभी अपना बचा हुआ समय में वो मिस टांडेवाल के ख्याल में लंबा चौड़ा सोचने लगते हैं। यदि सेहो बेरा उनके कोनो जगन बुझायला कि ईसन में कोनो जगन कोनो दोसर उनकर से होते हैं। ईसन लागेला कि जैसने मीठ शरबत कर पानी एक बारगी गदला हो गेलक, जेकर घोंट के सामने जैन सुन के लीलल हैं। वो सोचने लगते हैं मिस टांडेवाल के बारे में। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जगह उसी से कुछ गलत हुआ होगा, कोई दोष हुआ होगा, ऐसा लगता है। ऐसा वो सोचने लगते हैं कि जैसे मीठा शरबत, मतलब मीठा शरबत पानी में एक बारगी गदला हो गया, कहने का मतलब कि एक बारगी खट्टा हो गया, जिसका घूंट जैन सुन के लेना चाहिए या पीना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं। कखनो जब अपन दफ्तर से घूरे लगाना से बेरा या तो घर आए के कोटावार कर झरोखा या जंगल बट से खेल कूद में लागल छुआ के देखते हैं, उनकर मन मिस टांडेवाल उकर मोटाई, जानदार लंबा लंबा गोड़ हाथ, उकर तनाव और काही जाही हिने हुने चक्कर मारत रहेला। देखिए, कभी कभी वो अपना दफ्तर से, अपना ऑफिस से वापस आने लगते हैं तो उस समय देखते हैं कि घर के बाहर झरोखा या जंगल की तरफ से खेल कूद के जो बच्चा वापस आते हैं उनको देखकर
उसका मन में ऐसा लगता है, उसका शरीर को देखते हैं तो मिस टांडेवाल का याद आने लगता है। उसका मोटाई, जानदार लंबा लंबा पैर और हाथ उनके दिलो दिमाग में चलते रहता है और वो क्या क्या सोचते रहते हैं, उसका मन में चक्कर मारते रहता है। उकर बाद जब एक एक करके तरीगन उगेला और सांझ कर बेरा रात हो जाएला तो और इंद्रधनुखी रंग में उनकर मन भुलाए जाएला। देखिए उसके बाद एक एक करके तारे जब उगने लगते हैं सांझ का समय में, तो उसका मन इंद्रधनुखी रंग में, इंद्रधनुष का रंग को देखकर मन भुलाने लगता है। यह सब में भुलाल बेचरंगा अपन जम्फर तेर जे गंजी है सेकर धोती से बीड़ी और सलाई निकला के कखन नि कखन सलगाए लेवे ना और हल्का हल्का बीड़ी के पिए ना। यही सब में भुलाया हुआ बेचरंगा जम्फर तेर जे गंजी है, मतलब कि जम्फर जैसा फैला हुआ जो गंजी पहना है सेकर, मतलब कि उसका धोती, अपना धोती से बीड़ी और माचिस निकालकर बीड़ी को सलगाने लगता है और हल्का हल्का बीड़ी पीने लगता है। एक ठो बीड़ी में अंदाज 3-4 ठो तेर सलाई कर कांटी खर्चा हो जाएला। एक ठो बीड़ी पीने में अंदाजा 3-4 माचिस का तिल्ली वो खर्चा कर देता है। एक हाथे चाहे अपन केस उड़ल चंदला चांदी के खोजवाए ना, चाहे तो धीरे धीरे हाड़ निकलल छाती जेकर में सौंसे केस उजर हो जाए से के सहराए ना और हाथ भुलाए ना और उलराए ना। एक हाथ से अपना बाल उड़ा हुआ चंदला सिर को भी वो खुजलाने लगते हैं, थोड़ा बहुत बाल बचा था उसी को खुजलाने लगते हैं और धीरे धीरे सभी हड्डी निकला हुआ सभी बाल पक गए थे, मतलब अपना छाती का बात रहा, सभी बाल पक गए थे, उसी को सहलाने लगते हैं और हाथ को घुमाते हैं फिर उसको उलराने लगते हैं। इस सब बात में मिस टांडेवाल कर कोटावार जे 2-3 क्वार्टर कर बादे हैं है काम करेला बगरा और सोचे ना वो एकले रहेला का करेला, कैसे खाएला, कैसे सुतेला। देखिए ये सब बात में मिस टांडेवाल का क्वार्टर जो 2-3 क्वार्टर के बाद ही है, उसको सोचने लगते हैं कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और क्या क्या करते हैं या कैसे सोते हैं, ऐसे कह के सोचने लगते हैं। बगरा दूर तक सोचते जीव अकबकाएला, ज़्यादा सोचते सोचते उसका जीव अकबकाने लगता है, घबराने लगता है। उनके लागेला कि कहों बगरा सोचल से और कोनो ना हो जाए, कहीं कर्जा ना पनिया जाए उनकर। खुदी बाबू का मन सोच सोच के अकबकाने लगता है, घबराने लगता है। वो फिर सोचने लगते हैं कि ज़्यादा सोचने से कलेजा पानी ना हो जाए, ऐसा कहने लगते हैं। उनके और कोनो बातें नहीं बुझाए से नहीं उनके आपन जानाना शर्मी करियाद होवेला जे उनके एकला छोड़ के परलोक गमन कर जाहे। देखिए उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उसका अपना जनाना अपना पत्नी का भी याद कर लगता है, शर्मी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ छोटा सा नाम दिया है शर्मी, परीक्षा में ऐसे ही छोटा पॉइंट को पूछा जाता है। उसका याद आने लगता है जो परलोक सिधार गए हैं, मतलब उसका मृत्यु हो गया है। उकर वास्ते उनके दुखो है मुदा का करो अपन मन की बुझाए लेवे ना। देखिए उसका पत्नी के वास्ते भी उनको दुख है, लेकिन क्या करे, अपना मन को समझा लेते हैं। अगर केकरो याद आइए जाए तो उनकर का बस। से दिन जब दोपहरिया बेरा ऑफिस में मिस टांडेवाल टाइप मशीन जग से उठ के अपन ब्लाउज कर भीतरे से रुमाल निकला के अपन चेहरा मोहरा के हल्का हल्का पोंछलक और उनकर माने खुदी बाबू कर नजका आय के और फाइल राख के एक हाथे घेंचा जगन उकर जाकिट के उठाए के गरम कर चलते अपने हैं अपन गतर के फूकलक तो खुदीराम एक बारगी अकबकाई गेलक और आँख फाड़ के उकर आमने सामने देखे लागलें। बुझालक उकर गतर के देखिए ले लें एक तरह से उनकर मन का तेर उके एकदमे नेजका से देखते हैं अकबकाई गेलक। उस दिन जब दोपहरिया को ऑफिस में मिस टांडेवाल टाइप मशीन की जगह से उठकर अपना ब्लाउज का भीतरे से रुमाल निकालकर अपना चेहरा को पोंछने लगी और उसके बाद खुदी बाबू के सामने आकर फाइल को रख दी और साथ ही गर्मी के चलते अपना घेंचा मतलब कि गर्दन से जाकिट मतलब कि ब्लाउज को उठाकर और गर्मी के चलते अपना शरीर को
मतलब ब्लाउज उठाकर फूंकने लगी खुदीराम बाबू के सामने आकर। तो खुदी बाबू एक बारगी देखकर वो अकबका गए, आँख फाड़ के देखते ही रह गए। उसको एकदम नज़दीक से देखने के कारण खुदी बाबू का मन घबराया हुआ था, पूरी तरह से घबरा गया था। थोड़े दिन आगे खुदीराम टांडेवाल के एक ठो किरानी छोड़ा से एक ठो होटल में टिफिन में ढुके देख रहे। मतलब थोड़ा दिन पहले खुदीराम टांडेवाल को एक ठो किरानी के साथ में एक होटल में टिफिन के समय मतलब कि लंच के समय घुसते देखे थे। कई जन से टांडेवाल के लेके कही जाही रंगदार बात मने उनके सुनाए रहे। उनकर उम्रे कर दोसर बड़ा बाबू जेकर नाम श्रीवास्तव रहे, कहो उनकर से कही रहे अपन चश्मा के टेबुल में रख के, अरे भाई अब तो तोरे पारी है, और नेजका घेंचा के लंबा करके कनखियाई के चुटकी फेरते कही रहे, तनी सन कोशिश कर तो तोर ई उम्र में रंग हो जाई और हर किस्म कर कामिनी सुख मिलिए जाई है। इस तरह का बोला हुआ था। कितना लोग से टांडेवाल को लेकर अनेक तरह का बात सुनने को मिला था। उन्हीं का उम्र का एक दूसरा बड़ा बाबू जिसका नाम श्रीवास्तव था, उनको कहा था कि चश्मा को टेबल में रख दो, अरे भाई तेरा ही पारी है। मतलब कि सामने ही अपना गर्दन को लंबा करके कनखिया के चुटकी फेरते हुए बोले थे कि थोड़ा सा कोशिश करो, तेरे ये इस उम्र में रंग भर जाएगा और हर एक तरह का सुख मिलेगा। ऐसा कह के कहे थे श्रीवास्तव बाबू। बोखा मुंह में जेकर कई ठो दांत टूट जाए रहे, हाई से रहे। खुदीराम जैसे बात के बुझिए के नहीं बुझ रहे, तले वो तनी अंदाज करके टांडेवाल कर बात है के ई अंदाज में ही हंस रहे। देखिए बोखा मुंह मतलब उसका दांत टूटा हुआ था, वही टूटा हुआ दांत वाला मुंह में हंस दिए। खुदीराम जैसे बात को थोड़ा नहीं समझे थे, लेकिन बाद में वो अंदाजा किए कि ये मिस टांडेवाल को लेकर उसी का बात होगा। आज वो बेचारा ख्याल में और झाल रहे, ख्याल में वह डूबे हुए थे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सवाल रहे चाह पिए ले टांडेवाल हियाँ जाबें कि नहीं जाबें। सवाल ये था चाह पीने का कि टांडेवाल के यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। मिस टांडेवाल अजबे गतर हाथ हरकत कर के उनके अपन क्वार्टर में चाह पिए कर न्योता दे रहे हैं। मिस टांडेवाल आज खुदी बाबू को चाय पीने का आमंत्रण दी थी। सिहे बेरा से उनकर हाड़ मास में एक बरने कर सकत भाव काजैन कहाँ से झर जाए रहे और वो मन ऐसते चंचल। देखिए आज खुदी बाबू को मिस टांडेवाल का निमंत्रण मिला था चाय पीने के लिए। उसी समय से उसका मन में ना जाने क्या क्या भावना चल रहा था और मन चंचल हो रहा था। ये तस्फिए जांचक में वो ढेर बेरा जैसे बीत गेलक से खुदी बाबू का जीव में बुझालक। आखिरकार जैसे कोनो चीज उनके झकझोर देलक और उनकर गतर कर पिंजरा के उठ निकले के लिए लाचार कर देलक। देखिए वो सोच सोच के परेशान हो गया और उसका मन को झकझोर दिया और वो पिंजरा से मतलब मन का पिंजरा से बाहर निकलने के लिए लाचार हो गया। वो एक ही झटका में उठ गए, भीतरे जाके कुली कलाली कर लें और चंदला मोड़ कर हिने हुने जे तनी मनी केस रहे से के चीर लें, झाड़ लें, पाटी पार लें और एक ठो अनजान आवे में उ रहे चट्टी पींध के चलिए दिलें। देखिए उसके बाद एक ही झटका में वो उठ गए और कुला कलाली मतलब कि मुंह साफ किए। उसके बाद अपना चंदला सिर में जो थोड़ा बहुत बाल बचा था उसको बाल बना लिए, पाटी फाड़ ली मतलब बाल बना लिए। उसके बाद वो चट्टी पींध के मतलब चप्पल को पहने और वहाँ से चलिए दिए। उनके बुझात रहे कि जैसे हजारों आँख उनके ही देखा थे। उनको अब लगने लगा था कि हजारों आँख केवल उसी को देख रहा है। घड़ी घड़ी हीने होने देखते वो मिस टांडेवाल कर क्वार्टर तक चलिए आए। खुदी बाबू बार बार इधर उधर देखते हुए मिस टांडेवाल का क्वार्टर के पास चले गए। दूर दूर में जे बिजली बाती टिमटिमात रहे से मन उनके ढेर नैचका बुझाए, माने उनके बुझाए कि वो अंधेरे में रहते हैं होलबेस। दूर दूर में बिजली का जो लाइट जल रहा था वो बहुत ही सामने लग रहा था। उनको लग रहा था कि हम अंधेरा में रहते तो ठीक,
यही सब कर माझे उ क्वार्टर कर दूरा के खटखटालें। उनकर सांस भांति लखे चलत रहे, पसीना छूटत रहे और का तेर मन में कपकपी होवत रहे। भीतरे से आवाज आलक, कौन? टांडेवाल कर बोली से। यही सब के बीच में वो क्वार्टर के दरवाजा के पास पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने लगे। उनका सांस भी भारी हो गया था और पसीना भी साथ में छूट रहा था और उसको एक तरह का अजब टाइप से कपकपी होने लगा था। भीतरे से आवाज आता है अंदर से कि कौन? वो भी मिस टांडेवाल का आवाज में। नेचका कर जंगला से खुदी बाबू भीतरे से बटे देख लें। नेचका मतलब सामने का एक छेद था, उसी से वो अंदर की तरफ देखे। तनिके कम देखे पारलें कोनो तेर खुदी राम कहे पारलें मोह को। फिर किसी तरह वो कहने सके कि मतलब कि क्या बोले, कांपते हुए कहे कि मोह को, ओ सॉरी घोसाल साहब। फिर अंदर से आवाज आता है कि सॉरी आप घोसाल साहब हैं। कहते मिस टांडेवाल दूरा छोड़लक। ऐसा कहते हुए दरवाजा खोल दी। दांत से वो सामने कर लुगा के चाबले रहला, मतलब अपना दांत से कपड़ा को वो मुंह में लगाए हुए थे। भीतरे आऊ कहते वो और ग्वालक भीतरे बट अंदर आइए कह के वो आगे चल दी। टांडेवाल कर पीठ उघराई रहे एक बरन से और रहे चिकन, जेके खुदी बाबू नजर गड़ाए के देख लें और उनके लागलक कि उ तनी सहराए ले लें उके। देखिए टांडेवाल के खाली पीठ को देखकर खुदी बाबू ऐसा सोचने लगे कि उसके पीठ को थोड़ा सहला लेते। रोडे कटिक बैठू। उसके बाद टांडेवाल कहने लगी कि आप थोड़ा बैठिए, मैं चाह ले भीतरे कई आवत हूँ। फिर वो कहने लगी कि आप थोड़ा बैठिए, मैं चाय के लिए अंदर से कह के आती हूँ। कहते टांडेवाल भीतरे किचन बटे चल गेलक। ऐसा कहते हुए टांडेवाल किचन की तरफ चली गई। अरे छोड़ू, मैं कोनो पराया थोड़े है को, बहुत लजाए के और लिजलिजा हंसी हंसते खुदी बाबू कहलें। देखिए खुदी बाबू कहने लगे, अरे छोड़िए, मैं कोई पराया नहीं हूँ। ऐसा हंसते हुए कहने लगे। मैं तो रौरे के बोलाए रहो, मुदा विश्वास नहीं रहे कि रौरे आओ। कहते टांडेवाल एक खूट के दबाए के हंसलक। देखिए टांडेवाल कहने लगी कि हम तो आपको बुलाए थे, विश्वास नहीं हो रहा था कि आप आइएगा। ऐसा कह के वो हंसने लगी। ये कैसे होता कि तो न्योता दे और हम नहीं आती। हंसते ही कोनो तैर खुदी बाबू कहलें, ये कैसे होता कि आप बुलाते और हम नहीं आते। ऐसा हंसते हुए खुदी बाबू कहने लगे। तले कुछ सोच के फिर मैं तो एक लिए आहूँ। कहते बात के पुरालक। फिर खुदी बाबू कहने लगे कि हम तो अकेले हैं। टांडेवाल भीतरे बट गेलक। टांडेवाल फिर अंदर की तरफ चली गई। खुदी बाबू हिने हुने देखे लागलें। ई सब कर माझे उनकर मन में और कुछ रहे और आपन मन में जे और कुछ रहे से बात जैसे तनी नेचकाए जातक तो उकरो तो इकरे धुन में रहते हैं। फिर खुदी बाबू इधर उधर देखने लगते हैं। इस सब के बीच में और कुछ था और अपना मन में कुछ चल रहा था। जैसे थोड़ा सामने आ जाते तो और कुछ अलग धुन होता। मिस टांडेवाल घुरलक और एकदम बेझिझक और बेधड़क उनकरे नेचका सोफा में बैठलक। मिस टांडेवाल वापस आ गई अंदर से। उसके बाद एकदम बेझिझक बेधड़क उसके सामने सोफा में बैठ गई और अब खुदी बाबू उकर काया गतर के उकर उतराव चढ़ाव के एक बारगी एकदम नेचका से देखत रहे। टांडेवाल जब सामने आके बैठ गई तो खुदी बाबू ही उसके शरीर को एक टक देखने लगे। उकर सांस कर धमक कर संगे उकर एक नक्शा रहे जे उकर गतर कर सन्मुख अंग के उठात और गिरात रहे, कोनो हल्फा तेर समतुल और समथर गति से। देखिए उसका सांस कम बेसी हो रहा था, मतलब कभी ज़्यादा तो कभी कम सांस फूल रहा था। मिस टांडेवाल तनी पसरिए के ओठें के पूछलक, ओ तो रौरे एकला रहीला। मिस टांडेवाल सामने सट के फिर पूछने लगी कि आप अकेले रहते हैं क्या।
अब शायद बात लकीर में आवत रहे, अब बात शायद बनने वाला है ऐसा सोच रहा है। इसने खुदी बाबू के बुझालक कि अब बात बनने वाला है, तो लकीर में आवत रहे आए गेलक। एक ठो लंबा सांस लेते कहलक, यहे तो दुख है, एकला एकला निसंग जिंदगी मोके लील दई है तले तोय। फिर वो कहने लगा खुदी बाबू की क्या करे, अकेले रह रह के ये अकेला जिंदगी हमें निगल जा रहा है, ऐसा कह के टांडेवाल को बता रहा है। फिर पूछता है कि फिर आप, तो टांडेवाल उसने हंसते कहलक, मोर बात के छोड़ो। टांडेवाल कह रहे कि मेरा बात को छोड़िए, मैं एकला भी आहूँ और एकला नखूँ। कहती है कि हम अकेले भी हैं और अकेले नहीं भी हैं, ऐसा असमंजस में डाल देती है। खुदी बाबू के बुझालक जैसे बात साफ रहे, बुझालक मैदान जैसे बिल्कुल खाली है और वो कूदे पार में अहडन और निर्धन। खुदी बाबू को लगा कि मैदान बिल्कुल साफ है, उस मैदान में दौड़ सकते हैं बिल्कुल खुली मन से। उतनी औरे नेचका रेंग गेलें। फिर वो थोड़ा सामने हो गए, अपने के नेह में घेरे के ले और घेराई के ले। का तो कहा थी, कहते टांडेवाल कर कांधा पीठ के सहराते एक ठो खोसामंद करे अंदाज में, तो एखन छो बारिंगे गोइठ ना गोठियाबे कहे पार लें। टांडेवाल अपन गतर के एक झटके से धीरे से अलगे करलक, तले चाह लाने ले गेलक। देखिए खुदी बाबू को तो लग रहा था कि मैदान एकदम खाली है, उसमें खेल सकता है, लेकिन क्या हुआ, ऐसा जब सामने जाने लगा तो टांडेवाल एक झटके से हाथ को हटा ली और चाय लाने के लिए अंदर चली गई। तखने एक झनालक खुदी बाबू के जैसे सांप फेना जोड़ के फुपकार देलक, सूंघियो लेलक। तभी एक आदमी फिर आया। खुदी बाबू ये सब देखकर होश में नहीं रहे, मतलब वो लगा कि उसको सांप सूंघ गया है। जे आए रहे से एक ठो बेस सुंदर ठाठियाल ठसठसाल भरल पूरल काया और जबर जवान छोड़ा। फिर जो आया था वो एक बहुत ही सुंदर और कद काठी में बहुत अच्छा जवान लड़का था। मिस टांडेवाल का जैन कखन उठ जाए रहे और उ छोड़ा कर हाथ के धैर के हंसते कहत रहे, मैं एखन से तोर आसरा देखत हूँ और तुए हैस कि कतना कहलो कांदले गगाले कहल बेरा नहीं आबे, एखन तोर बेरा होलक। फिर मिस टांडेवाल कह रही थी कि हम कितना आपका वेट कर रहे थे, आसरा देख रहे थे, कितना दुखी होने से भी समय से नहीं आओगे, ऐसा बोल रही थी। तनी ठुनकते बात पुरालक, घोसाल बाबू रोरे बैठू चाह पी के जा। फिर बात जैसे उसका पूरा हुआ उस लड़का के साथ, तो घोसाल बाबू को कहने लगे कि रोरे बैठू और चाय पियो, और हाँ क्यों आवी तो बैठे ले कहब। कहते हाथ धारा धरी होई के टांडेवाल हंसते भीतरे बटे उ छोड़ा संगे चल देला। फिर कहने लगे कि कोई आएगा तो बैठने के लिए कहिएगा। ऐसा कहते हुए वो अंदर की तरफ दोनों हाथ पकड़ा पकड़ी होकर अंदर चले गए। खुदीराम घोसाल बैठल रहले, भीतरे से गोठिया और हासे सुनात रहे। उनके एकदमे बैठे मन नहीं रहे, मुदा चाय के भी बैठके रहे। खुदीराम को बैठने कह के वे अंदर चले गए। अंदर से बात करने और हंसने का आवाज़ आ रहा था। खुदी बाबू को बैठने मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, उसको ना चाहते हुए बैठना पड़ा। यही माझे उछोड़ा कर बोली सुनाला कि ये खुशवाल बूढ़ा के है के। यही बीच में उस लड़का का बात सुनाया कि ये खुशवाल बूढ़ा कौन है, मामा पितिया तो ना लगे। फिर वही श्रीवास्तव वाला दर्जा कर कोनो बड़ा बाबू है कि फिर वो लड़का कहने लगे कि कोई मामा तो नहीं है, कोई रिश्तेदार तो नहीं है, वही श्रीवास्तव उसका ऑफिस वाला का दर्जा, कोई बड़ा बाबू तो नहीं है, ऐसे वो लड़का कहने लगा। और ताना मारते कहलक, ईसार बड़ा बाबू मन आपने के कम समनी बूझें। देवाल को ताना मारते हुए कहता है कि ये बड़ा बाबू लोग अपने आप को कम नहीं समझते हैं। अब कोनो हालत में चाहे कोनो कीमत में उठिना बैठ रहे खुदी बाबू ले अनसाइक तिर रहे। का तिर चाह अलग और ऊ पी गेलें कोनो गमे नी
पार लाए। अब किसी हालत में उस जगह में खुदी बाबू को बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कैसे पूरा चाय पी गए उसको पता नहीं चला। कोनो तेर उठ के चुपे मटे बाहरे आलें और चटपट मुड़ हेठे कर ले अपन क्वार्टर में ढुक लें। वो किसी तरह वहां से उठ गए और सिर को नीचे करते हुए अपना क्वार्टर में घुस गए। उनके फिर एक धाव खोखी करेला अलग और संगे संगे उनके बुझालक जैसे ढेर कप खखार उनकर पेट पोटा में कर्जा फफसा में सगरे भर जाहे पसेर जाहे मन गतर काया सकदे। फिर उसको खांसी का बीमारी फिर से पकड़ गया। उनको लगा कि उनका कलेजा में फेफड़ा में फिर से कफ जम गया है और उसका पूरे शरीर में पूरे काया में मतलब पूरे शरीर में भर गया है। आज कितना दिन ले उनकर पेटे खाल नहीं रहे, आज कितना दिन ले उनके पेट खाल नहीं पचे। उनकर बेटी सिमी कलकत्ता में एकले रहेला हुआ कर गली मन सड़क मन में गुजरते एकले कॉलेज जाएला। देखिए यहाँ भी एक बात ध्यान दीजिएगा कि खुदी बाबू का बेटी का नाम को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है सिमी, उसके बाद समझा देता हूँ मैं। आज कितना दिन से खाया हुआ उसका पेट में नहीं पच रहा था और उसका बेटी जो कलकत्ता में रहती थी, कहाँ रहती थी? कलकत्ता में रहती थी। वो कितने गली सड़क को पार करते हुए कॉलेज जाती थी। कोर्निश करल बादो उकर मांग लाल नी करे पाई रहे खुदी बाबू। उनके याद होला कि थोड़े दिन आगे सिमी एक ठो छोड़ा संगे उनकर ठीन आए रहे। ई बात तब जान ले जब सिमी के कलकत्ता घूरे के बेरा स्टेशन पहुंचाए गेलक। देखिए उसको याद हुआ खुदी बाबू को कि थोड़ा दिन पहले उसका बेटी सिमी के साथ में एक लड़का आया था और ये बात तब पता चला जब सिमी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तेकर बाद तो वो औरे उके लेके फिकिर में डूबल रहे। उसके बाद तो वो फिर फिकिर में मतलब चिंता में डूब गए थे। अंगा खोल के वो कुर्सी में बैठ के सोचे लागलक, गुने लागलक। एक ठो अंधियाल बंदों में सनाए के वो थिराए रहे। देखिए आँख खोल के वो कुर्सी में बैठ कर सोचने लगे, मंथन करने लगे कि एक आंधी से वो सना के मतलब उसमें घुस के वापस आ गए थे, लेकिन फिर से ये कि चिंता फिक्र आ गया। ढेर रात तक नींदाई नहीं पार लें, बहुत रात हो गया, वो सोने नहीं सके। उनके बुझाए उनकर पेट एक ठो सरल मकर जाल तैर हो जाए। उनका पेट एक सरा हुआ मकर जाल की तरह हो गया है। कविराज उनके त्रिफला कर पानी बिहाने बिहान पिए कही रहे। कविराज जो वैद्यराज थे वो सुबह सुबह उसको एक त्रिफला का पानी पीने के लिए कहे थे। उठलें खुदी बाबू और त्रिफला कर बुकनी के भींजे के लिए जे चुका कर पानी में दिलें। उठ गए फिर और त्रिफला का जो बुकनी था उसका चूर्ण था उसको भिंगाने के लिए पानी में डाल दिए। तो दोस्तों ये कहानी था त्रिफला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोगों को ये कहानी समझ में आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।